नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालुभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि बिनु अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों हार्दिक अभिनंदन। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरये नमः। आज प्रातःकाल महाराज श्री की जो दिव्य वाणी में स्वीकृति भगवान की स्वीकृति होने पर जो पहले स्वीकृति की हुई है वो स्वीकृति फैल हो जाती है, वो स्वीकृति बदल जाती है। महाराज जी ने उदाहरण दिया
ये विषय बहुत ही, इस पर बहुत महाराज श्री का जोड़ है, क्योंकि सारा साधन यहां से शुरू होता है। जब तक भगवान के साथ संबंध की स्वीकृति नहीं होगी, चाहे वो दास्य भाव हो, वात्सल्य भाव की स्वीकृति हो, माधुर्य भाव हो या सख्य भाव हो, तो चारों भावों में से एक भाव की जब स्वीकृति हो जाती है भगवान के साथ, तब भगवान स्वतः मीठे लगने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं, उनकी याद आने लगती है। फिर याद करना नहीं पड़ता, फिर भजन करना नहीं पड़ता, भजन होने लगता है। तो ये एक ऐसा साधन है, या तो आप भजन करते करते बाद में भगवान की स्वीकृति करें, या स्वीकृति करके भजन करें, तो उसमें बहुत फर्क है। हो ये राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार्ग। महाराज श्री बोले कि गोत्र बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। बच्ची का गोत्र जो भी घर में रहा हो, शादी होने के बाद उसके पति का गोत्र हो जाता है, उसका गोत्र बदल जाता नहीं है। वो अपने गोत्र को भूल जाती है। कभी भी पूछोगे तो अपने ससुराल की जो गोत्र, उसका जो जिसने स्वीकार किया है, अग्रवाल के यहाँ गई है या किसी के यहाँ गई है, तो वहां पर उसको कि भाई मैं तो अग्रवाल हूं। और यदि घर छोड़ करके कोई जो है संत हो जाता है, शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है, उसका भी गोत्र बदल जाता है, वो अच्युत गोत्री हो जाता है। और फिर उसे भूल से भी अपने पुराने गोत्र की और पुराने घर की, पुराने संबंधियों की याद नहीं आती। जिसने यदि सच्चाई से स्वीकार कर लिया है गुरु को, तो उसको वही स्मृति हो जाती है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध जब तक संसार के हम छोड़ करके भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध जीव का है, भगवान जो याद दिलाते हैं ममैवांसो जीवलोके, तुम मेरे साक्षात अंश हो, मेरे अपने हो, इस बात को स्वीकार कराने के लिए श्रद्धेय महाराज श्री ने इतना जोर दिया, इस पर पुस्तक लिख दी। यहां से साधन प्रारंभ होता है, एक सहज साधन, नहीं तो साधन भार लगता है। माला फेरते हैं, मन कहीं और होता है। पूजा में बैठे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। सत्संग में बैठे हैं, मन कहीं और होता है। क्यों होता है? कि जहां हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, जहां हमारी लिंक है, जहां हमारा अपनापन हो रखा है, उसकी याद आती है। एब्सेंट माइंड होकर के सारे काम होते हैं, प्रेजेंट माइंड में कोई काम नहीं होता। कब? जब स्वीकृति कहीं होती है और करते हम कुछ और हैं। स्वीकार संसार को कर रखा है, सिद्धि परमार्थ में चाहते हैं, संभव नहीं है। तो आध्यात्म जगत में यदि ऊंचे उठना है और भगवान को प्राप्ति का यदि दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, तो स्वीकृति बदलनी पड़ेगी। और ये सहज काम इसलिए है कि महाराज श्री बार बार बजे जो है जोर से और बड़े आत्मीयता से कह रहे हैं कि तुम भगवान के हो। भगवान भी कह रहे हैं, संत महापुरुष भी कह रहे हैं, ममैवांसो जीवलोके। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये बात संत कह रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज दोनों ही संत महापुरुष और भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ यह कि वास्तव में भगवान के ही हैं। भगवान के किसी काल में, किसी शरीर में, किसी समय भगवान से हम दूर नहीं हुए और हो नहीं सकते।
केवल भगवान के हैं और भगवान के हम रहते हैं और भगवान के ही रहेंगे, पर हम भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। जहां जहां जिस जिस योनि में जाते हैं, जिस जिस शरीर में जाते हैं, वहां जाकर के वहां के संबंधियों को हम पकड़ लेते हैं और उन संबंधियों को पकड़ करके फिर जो है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, ये क्रम चलता रहता है। क्योंकि जो अपना है, जो शाश्वत जीवन है, जो निज घर है, वहां जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक इस मानव की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। वो यात्रा में चलता ही रहता है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं यात्रा में हूं। अभी आप लोगों को तो ये भ्रांति होगी कि हम तो घर से आए हैं ये सत्संग करने के लिए, यात्रा करके यहाँ आएंगी तब वन में। ऐसा नहीं है। ये तो एक बीच में यात्रा के बीच में यात्रा है, पर हम 84 की यात्रा में चले हुए हैं, निकले हुए हैं और ये यात्रा अनादिकाल से चल रही है। बार बार हम जन्मते हैं, कभी जो है मनुष्य शरीर में जाते हैं, जैसे हम शहरों को बदल करके यहाँ इस शरीर में जाते हैं ना, कभी कानपुर जाते हैं, कभी देहरादून जाते हैं, कभी मद्रास जाते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे ही अनेकानेक जो है 84 लाख योनि के शरीरों में हमारी यात्रा जारी है अनादिकाल से। कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, ऐसे यात्रा में हम चालू हैं। और यात्रा तभी पूरी होगी जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, जहां से जाने के बाद फिर कभी आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मर्मम मम। जहां भगवान के निज घर निज धाम में पहुंचने के बाद, जहां से हम निकले थे वहां जाने के बाद फिर यात्रा समाप्त हो जाती है। पहुंचने के बाद एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसने एक अच्छे सुशील श्रेष्ठ बालक को गोद लिया और उसके यहाँ नौकरों की कमी थी, इसलिए एक बालक, नौकर बालक भी लिया। समवयस्क थे, वो भी सुंदर था, योग्य था, पढ़ा लिखा था। एक बालक नौकर के रूप में राजा के यहाँ आया है नौकरी करने के लिए, और एक बालक को राजा ने गोद ले लिया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो जो बालक गोद आया था, राजा के गोद जाते ही देखिए स्वीकृति का चमत्कार, संबंध का चमत्कार देखिए। राजा के साथ स्वीकृति होते ही कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं, ये स्वीकृति होते ही वो एक सामान्य बालक से राजकुमार हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, राजा की गोद में बैठता है, राजा का प्यार पाता है, राजघराने के जितने सुख ऐश्वर्य सबका भोग करता है और किसी काम में हाथ नहीं लगाता क्योंकि राजकुमार है। और जो नौकर बन करके आया है बालक, 12-14 साल का जो बालक था, नौकर बन करके आया, सारे दिन मेहनत करता है, सारे दिन परिश्रम, कभी बर्तन मांज रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है, कभी कपड़े धो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सारे दिन मेहनत करता है, झिड़कियां खाता है, गालियां खाता है, धमकाया जाता है, फिर उसको महीने में 8,000 10,000 जो भी है महीना उसे दिया जाता है। और जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता काम में, कोई कार्य नहीं करता,
ऐश्वर्य का, सारे खजाने का, फौज का, पलटन का, पद का, उस राज्य का उत्तराधिकारी हो गया केवल ये स्वीकार करते ही कि ये राजा मेरे पिता हैं और मैं इनका बेटा हूं। सारे उत्तराधिकार को प्राप्त करके, उनके राजा के प्यार को प्राप्त करके और सारे सुख भोग प्राप्त करने में उसे क्या परिश्रम करना पड़ा। उसने भजन किया, राजा के नाम की माला फेरी, या उसने कोई ध्यान किया, कोई दान दिया, कोई सेवा की, कोई प्रयास किया, केवल अपनी अहंता को बदल दिया कि मैं राजा का बेटा हूं, राजा मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूं। ये स्वीकृति होते ही सारा जीवन बदल गया, उसकी सारी परिस्थितियां बदल गईं, उसका सारा काम बदल गया, उसकी सारे देश में उसका नाम हो गया कि ये नया राजकुमार है, उत्तराधिकारी है। सब उसको नमस्कार करते हैं, सब उसको आदर देते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये अब उत्तराधिकारी है। उसने कुछ किया हो तो बोलिए, किया हो नहीं, आज भी कुछ नहीं करता और सबका मालिक बन चुका है। ऐसे ही भगवान की जो जगन्यंता, जगदाधार, जगदीश्वर भगवान है, उनकी स्वीकृति होते ही भगवान का जो भगवान की जो ऐश्वर्य है, उसके जो भगवान जो है अधीश्वर है, सबका उत्तराधिकारी भगवान का भक्त होता है। कि भगवान की चीज भगवान के किसी काम की नहीं होती। सब जो कुछ भगवान के पास है उसका जो है वो भगवान के जो भक्त हैं वही उसके उत्तराधिकारी हैं, वही उसके जो है सेवन करने के लिए, वो उनके लिए काम में आने वाली चीज। केवल भगवान को अपना मान लो। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान जीवन में से कभी नहीं जाए। ये अभिमान मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इससे बड़ा कोई मानव का सौभाग्य नहीं हो सकता। उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये सबसे बड़ी उसकी एक विशेषता है, जो ये भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा है। ये कहने वाला परमात्मा यदि ये कह रहा है तो सोचिए कि हम कितने बड़े आदमी हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। हम साधारण नहीं हैं, अपने को साधारण मान करके हम बैठे हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। कभी किसी को जो है कारण मानते हैं, कभी किसी को अकारण मानते हैं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के, मानव शरीर प्राप्त करके, इस मनुष्य शरीर में आकर के, गीता भवन में आकर के बैठने के बाद भी हमें भगवत प्राप्ति की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा है, हमारी गति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे जीवन में ये स्वीकृति नहीं है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। और ये वास्तव में स्वीकृति हो जाएगी तो आपको भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम आपकी जवान पर नाचेगा, आपको भगवान की भूली कभी नहीं होगी। 24 घंटे 30 दिन बराबर अखंड स्मृति रहेगी। जिसकी स्वीकृति होती है उसकी स्मृति जीवन में जग जाती है। तो भगवत प्राप्ति में बाधा कहां कहां आती है? भगवत प्राप्ति न होने में कारण क्या है? लोग प्रश्न करते हैं, हम साधन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भजन करते हैं, फिर भी हमारी को प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? पहले तो एक दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, बरहु संब न तु रहूं कुंवारी। ऐसा मतलब पार्वती जैसा दृढ़ संकल्प हो। चाहे जो है
स्वयं सप्त ऋषि आकर के समझा रहे हैं, पर उन्होंने कह दिया कि मैं तो शंकर भगवान भी मना करें तो भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तजहु न नारद, अपने गुरुजी की हम बात की जो है बात को नहीं छोड़ सकते। गुरुजी ने कह दिया वो अटल है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता, उनकी वाणी पर जो है विश्वास करके नहीं रहता, तो उसको सुख सुविधा जो है कभी भी सुगम, उसको सिद्धि कभी नहीं मिलती, सपने में भी। ऐसा दृढ़ संकल्प हो। बाधा कहाँ है? कई बार हम निराश हो जाते हैं, अरे भजन करते करते, सत्संग करते करते बूढ़े हो गए, अब क्या भगवत प्राप्ति होगी। और हमें भगवत प्राप्ति करके करना भी क्या है? हमें स्वामी जी महाराज जैसे संत मिल गए, सेठ जी जैसे महापुरुष मिल गए, और जो है गंगा स्नान किया है, भगवान का नाम लिया है, हमारे कल्याण में तो कोई संशय है नहीं, कल्याण तो होगा ही होगा। तो भगवत प्राप्ति के चक्कर में कहाँ करें, कैसे करें? चलो जो भी है सब ठीक है। संतोष कर लेते हैं, जो परिस्थिति है उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, कल्याण तो हो ही जाएगा। यहाँ हो भगवत साक्षात्कार हम करके जाएं तब कल्याण हमारा जो है यहाँ साक्षात करके हमारा कल्याण हो जाए, या मरने के बाद कल्याण हो, बात एक ही है, तो कोई बात नहीं। निराश हो जाना, हम तो बूढ़े हो गए, अब हमसे क्या साधन होगा, अब हमें भगवान कैसे मिलेंगे हैं? स्वामी जी महाराज जब उपस्थित थे, सेठ जी उपस्थित थे, तब नहीं हुई भगवत प्राप्ति, अब तो होगी ही कैसे, अब कैसे हो सकती है? ऐसी जो रुकावट लगाना है ये हमारी गलती है। महापुरुषों का संकल्प हमारे साथ है, इसी संकल्प को लेकर के ये गीता भवन, गीता प्रेस, इतनी बड़े बड़े संस्थान ये विश्व मंगल के लिए, कल्याण के लिए बनाए गए हैं। हमेशा हमेशा लोगों का यहाँ कल्याण होता रहे, भगवत प्राप्ति होती रहे, भगवान से लोग लग करके प्राप्त करते रहे भगवान को, इसके लिए ये संस्थान है। इस लक्ष्य को लेकर के, तो उनका जो लक्ष्य है महापुरुषों का, वो हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा। उनकी उपस्थिति में जो उनकी कृपा हमारी ऊपर थी, वही कृपा आज भी है, केवल हम तैयार रहें उनकी कृपा को स्वीकार करें। और ये कृपा कब होती है? आप देखते हैं कई बार बहुत सारा प्रयास करने पर, उद्योग करने पर, साधन करने पर, अनुष्ठान करने पर, ऐसे कार्य जो हमारे किसी प्रयास से संभव नहीं होते, चाहे भगवत प्राप्ति हो या भौतिक कोई कार्य हो, हमें उसकी उपलब्धि नहीं होती, पर अनायास ही प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दे रहे? अच्छे स्वभाव के कारण से वो प्राप्ति सहज ही हो जाती है। आप कहोगे कि अच्छे स्वभाव का यहाँ क्या लेना देना है? जो सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, जो नम्र स्वभाव के होते हैं, जो सबको प्रेम देते हैं, सबको आदर देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, तो बड़े बड़े काम जो किसी तरह से संभव नहीं होते, वो कई बार आशीर्वाद से संभव हो जाते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से। महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए, उनका आशीर्वाद कब मिलता है? उनका आशीर्वाद तो सब पे ऊपर है ही। जब गुरु में एक निष्ठा होती है, हमने गुरु मान लिया, अपना जो है उनको जो है अभीष्ट कर मान लिया, सेठ जी के ऊपर हमारी श्रद्धा है, हमारी स्वामी जी महाराज के ऊपर श्रद्धा है, हमारा काम तो हो ही जाएगा, ऐसी उनके ऊपर दृढ़ निष्ठा है,
महाराज भगवान के मिलने में देरी नहीं है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, पर जब निष्ठा एक होती है तो महाराज एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य ने स्वीकार नहीं किया, पर उसकी निष्ठा ऐसी थी कि मेरे गुरु हैं और उनको लक्ष्य करके उसने अभ्यास किया है और सारे देश का नंबर 1 जो है धनुर्धर हो गया। ऐसी निष्ठा वो चीज है महाराज भगवान से मिला दे। यदि हम अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लें, संत महापुरुषों का आशीर्वाद ले लें, बड़ों का आशीर्वाद ले लें, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। पर हम क्यों नहीं ले पाते? आशीर्वाद तो छोड़ो, सास ससुर है, माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, संत महापुरुष हैं, सज्जन लोग हैं, उनका आशीर्वाद तो छोड़ो, दुराशीष ले लेते हैं। और ये कैसे मिलता है? जब बिगड़ा हुआ स्वभाव होता है तो बिगड़े हुए स्वभाव वाले को कोई पसंद नहीं करता, कहीं भी कोई पसंद नहीं करता। अपने असद व्यवहार से, असद स्वभाव से, असद आचरण से हम जहां जाते हैं वहीं लोगों का दुराशीष ले लेते हैं, उनकी आत्मा दुखा करके उनके मन में अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत बिगड़ा हुआ है, ये तो कोई काम का नहीं है, सबसे दुराशीष लेकर के साधन से च्युत हो जाते हैं। साधन की उन्नति बात अलग चीज है। आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान मिल जाए, और दुराशीष मिल जाए तो जहां है वहां से नीचे चले जाए। पितामह भीष्म अपने पिता के ऐसे भक्त थे, शांतनु के महाराज, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बेटा इच्छा मृत्यु भव, जब तुम्हारी इच्छा हो जब मरना, तुम्हारी बिगर मर्जी के काल तुम्हारे ऊपर जो है अधिकार नहीं कर सकता। ये पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पांचों पांडव तो दोनों सेनाएं खड़ी थी उनके बीच में, जब भगवान पांचों पांडवों को ले युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाने लगे, भगवान पांचों पांडव, और जाकर के महाराज पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। ध्यान दीजिए, बहुत खास बात है। पितामह भीष्म को प्रणाम किया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बेटा विजयी भव। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज युद्ध में सामने आप खड़े हो, मुझे विजय का आशीर्वाद दे रहे हो, ये संभव है क्या? युधिष्ठिर जो है पितामह भीष्म ने कहा कि संभव तो नहीं है, मेरे सामने खड़े होने के बाद मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, पर तूने धर्म का पालन किया है, तूने मर्यादा का पालन किया है, आज्ञा लेकर के, प्रणाम करके और आज्ञा लेकर के तू युद्ध में प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, तू धर्म पर आरूढ़ है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता, तेरी विजय होगी। और बेटा तू यदि युद्ध की आज्ञा लेने मेरे पास नहीं आता तो तुझे युद्ध में हारने का जो श्राप मैं देता। बोलो, केवल नमस्कार करने मात्र से युद्ध में विजय हो जाए और नमस्कार नहीं करें तो हार हो जाए। ये क्या है? ये धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। हम जिस जगह हैं वहां पर अपने कर्तव्य का यदि ठीक से पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, सबके हृदय को जीत लेते हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो जहां है मानव वहीं से आगे बढ़ जाता है, भौतिक जगत में आगे बढ़ जाता है, आध्यात्म जगत में भगवान से मिल लेता है।
मार्कंडे ऋषि ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, चिरंजीवी होने का वरदान मिला केवल प्रणाम करने मात्र से। तो ये जो शील है, जो स्वभाव है, जो एक ये सत्संग से बदलता है स्वभाव। सत्संग से कौवा काक हो ये पिक बकहु मराला, कौवे जैसा स्वभाव भी बदल के कोयल जैसा हो जाता है, सरल स्वभाव हो जाता है, मिठास आ जाती है जीवन में, और वो सत्संग से आती है। तो सत्संग यदि करते हो तो सत्संग से वो स्वभाव बन जाता है जिसे दुनिया पसंद करने लगती है, ऐसा स्वभाव जिसे भगवान पसंद करते हैं, ऐसा स्वभाव सत्संग में बनता है। और ये सत्संग श्रद्धेय महाराज श्री की वाणी में कि सत्संग जाना गोद जाने की तरह है। जैसे गोद में कोई चला गया तो उसको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सारे मिल्कियत का, सारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी हो गया, और राजा को स्वीकार करते ही मेरे पिता हैं, सारे जो है वैभव ऐश्वर्य का उत्तराधिकारी हो गया। वो इस बात से कि जो है मैं राजा का बेटा, राजा मेरे पिता है। तो सत्संग में जाना, सत्संग करना एक गोद जाना है। जिन संतों ने, महापुरुषों ने सारा जीवन लगा करके, कठोर परिश्रम करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, जीवन में उसे उतार करके, प्रैक्टिकल करके, मंथन करके, चिंतन करके, जीवन बना करके, और सारे जीवन का सार हमारे सामने थोड़े से टाइम में रख दिया और ये बता दिया कि सारी बात ये है, हमने जितना भगवत प्राप्त करने में जितना समय लगाया है, जितना चिंतन किया है, जितना मनन किया है, जितना परिश्रम किया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप तो बैठे बैठे सारी साधन सामग्री के उत्तराधिकारी हो जाओ। सारे जीवन लोग पछते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई, अंत में याद नहीं आती। क्यों? सत्संग का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, महापुरुषों ने जो बड़ा बड़े अन्वेषण किए, खोज की है आध्यात्मिक जगत में, और खोज करके हमारे सामने साधक संजीवनी के रूप में और महाराज तत्व चिंतामणि के रूप में हमारे सामने रख दिए। ये ग्रंथ, ये उनका अनुभव, ये उनका जीवन, ये उनका अन्वेषण, वो मंथन, सारा जीवन लगा करके आपको इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। परोसी हुई सारा बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके सामने तैयार है, केवल खाने के लिए तैयार हो जाओ। केवल आपकी खुद की भूख होनी चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपकी खुद की भूख है परमात्मा से मिलने की, तो सारा तैयार की हुई सारी सामग्री आपके सामने है और उससे आप भगवान से मिल सकते हैं। तो सत्संग में जाना गोद में जाने की तरह है। हम लोग गीता भवन में आते हैं तो गीता भवन में से और सारे कार्यों को थोड़ा सा हम गौड़ कर दें और सत्संग को मुख्यता दें, क्योंकि ये थोड़े दिन का अवसर है। और गंगा स्नान और सत्संग को नहीं छोड़ें, नाम को नहीं छोड़ें। आप देख लिए थोड़े से दिनों में बहुत आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, चमत्कार आ जाएगा। ये महापुरुषों की वाणियां हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, याद करके जो है कुछ याद आ जाता है सुना देते हैं, पर वाणी महापुरुषों की है कि भगवत प्राप्ति में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात कौन कहेगा? आप केवल भगवान के ही हैं, आप संसारी नहीं हैं, पापी नहीं हैं, आप भगवान के हैं। ये बात कोई बताएगा?
और जब तक ये बात ख्याल में नहीं आएगी तब तक आदमी कभी कुछ करेगा, साधन जप करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, तीर्थ करेगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, क्या क्या करता रहेगा सारे जीवन, पर मिलेगा क्या? जैसे नाव की रस्सी खूंटे से बंधी रहती है और उसे घंटों तक चलाओ पर उसकी गति नहीं होती, वो एक ही जगह स्थिर रहेगी, प्रयास पूरा किया है पर आपकी गति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो खूंटे से बंधी हुई है, रस्सियों से जकड़ी हुई है। तो जब तक संसारिक संबंधों की डोरी से हम जकड़े हुए हैं तब तक हमारी आध्यात्म जगत में गति नहीं हो सकती। आध्यात्म में गति कब होगी? जब हमारी अहंता बदल जाएगी, जब हमारा स्वीकृति हो जाएगी कि हम भगवान के हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सीधा सा ये अनुभव, ये महापुरुषों की जो अनुभव वाणी, उन्होंने सार तत्व निकाल के दे दिया कि आप केवल ये मान लो कि मैं भगवान का हूं और बस, कोई मेरा अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, प्रेम करने के लिए भगवान अपने हैं। पर सारा जीवन निकल जाता है उधेड़ बुन में, इसी में झूलते रहते हैं। इन्होंने सुख दे दिया, इन्होंने दुख दे दिया, ये हमारे को दुख देती है, हमारी सास दुख देती है, मेरी बहू दुख देती है, मेरे घर के लोग दुख देते हैं, और ये है और वो है। इसी में सारे जीवन पचते रहते हैं पर उन सार बात को कभी जीवन में नहीं पकड़ पाते जहां से भगवान मिलते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुन्दिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, हमें सुख दुख देने वाला कोई है नहीं। परो ददाती थी, दूसरा कोई दुख दे रहा है, हमारी सास, हमारी ननद के, हमारी बहू के, हमारे घर के लोग के, पड़ोसी के, मित्र जो थे शत्रु बन करके दुख दे रहे हैं। ये केवल झूठी बात है। अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे गच्छतो हि लोका। अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधा हुआ जीव सुख दुख पाता है। ये जन्म जन्मांतर के संबंध है। आज हमारा संबंध किसी घर में हमारा हुआ है किसी के साथ, तो आप ये मत सोचिए कि हमारी सास है, ननद है, ये हमारे भाई भौजाई जो भी हैं, घर के लोग हैं। जन्म जन्मांतर का संबंध है। किस योनि में, किस शरीर में जाकर के, इस मानव शरीर में कितने बार हम आए, कहां कहां लोगों को हमने कितना दुख दिया है, कितना सुख दिया है, वो सब जो है ऋण चुकाने के लिए, उधारी पूरी करने के लिए कोई भाई बन के आया है, कोई बेटा बन करके आया है, कोई कुछ बन करके आया है, पर है आपके जो है जन्म जन्मांतर का हिसाब पूरा करने वाला दूसरा कोई मिल नहीं सकता। हमारे घर में कोई बेटा बन करके आता है तो शास्त्र कहते हैं बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के 6 प्रकार कहां से आ गए? बेटा तो एक ही प्रकार का होता है। एक बेटा ये होता है कि सेवा करने के लिए आता है, जिसकी आप सेवा कभी करके आए किसी जन्म में, वो इस जन्म में आपकी सेवा करने के लिए आया है। और एक बेटा ऐसा होता है कि सेवा लेने के लिए आता है। किसी जन्म में आपने जो है सेवा ली है, उधारी बाकी है, वो सेवा लेने के लिए बेटा बन करके आता है। एक बेटा ऐसा होता है कि जो धन देने के लिए आता है, धन के द्वारा कमा करके माँ बाप की सेवा करता है। क्यों करता है?
क्योंकि जो है पहले पिछले जन्मों में उसने धन लिया था, तो वो माँ बाप को अब जो है बेटा बन करके वो अपनी उधारी चुकाने के लिए आया है। और कई बेटा होते हैं वो धन लेने के लिए आते हैं, सारे जीवन पढ़ाई करते हैं, अभी BA की, फिर MA की, फिर LLB की, फिर MPhil की, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर विदेश गए और उन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए डॉक्टर बनने में, वकील बनने में, डॉक्टर बनने में, जज बनने में करोड़ों रुपए बाप के बराबर कर दिए। और जैसे ही नौकरी लगी कि पापा जी हम तो अब यहीं अमेरिका में ही रहेंगे, हमारे को यहीं नौकरी मिल गई, आना नहीं होगा। अपनी फोन से तो बात हो ही जाती है, और अब कभी मिलना होगा तो आ जाएंगे। वहीं शादी, वहीं नौकरी, वहीं रहना, करोड़ों इकट्ठा करके ले गए बाप से। तो धन लेने के लिए आते हैं और एक दुख देने के लिए आते हैं। एक तो पहले मैंने बताया कि सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए, और एक सुख लेने के लिए, सेवा लेने के लिए। एक दुख देने के लिए, जिन्होंने कभी दुख दिया हो बेटा बन करके आकर के दुख देता है, और या कभी बाप को दुख दिया होगा तो बाप बेटा को दुख देता है, इसलिए आया है। तो इन ऋणों को बराबर करने के लिए, उधारी की पूर्ति के लिए हम पकड़ के बैठ जाते हैं। इन्होंने, ये हमारा बेटा जो है ऐसा हो गया, धुंधकारी की तरह हो गया, हम बड़े परेशान हैं। अब एक ही घर में गोकर्ण जी हैं, एक ही घर में धुंधकारी है, एक सेवा कर रहा है, एक दुख दे रहा है। जिसके साथ जैसा ऋणानुबंध है वैसा ही करके वो अपना ऋण पूरा कर रहा है। तो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अरे कि हमें बराबर सुख देता हुआ दिख रहा है, बिगर कारण मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, मेरे पीछे पड़ गया जंत्र मंत्र करके, और बदमाश लोगों को लगाकर मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये पड़ोसी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को मारने का प्रयास किया, मेरा मर्डर करने का प्रयास किया। दिखाई देता है सामने, साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ ये बात है, पर जो हमें दुख देता हुआ दिख रहा है वो हमें किसी हमारे प्रारब्ध का भोग करा करके, हमारे किसी पाप कर्म का भोग करा करके, और भोग कराने में खुद निमित्त बन करके, खुद नया पाप करके, हमारे जीवन को शुद्ध करके, पवित्र करके हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ा रहा है। उससे हम बैर करें, दुश्मनी करें तो ठीक है क्या? क्या हमारे जीवन में जो दुख का कारण बना हुआ है वो व्यक्ति हमारे किसी जन्म के बिगर कारण के, बिगर किसी पाप के, बिगर किसी भूल के, गलती के कोई हमें दुख नहीं दे सकता। यदि दुख आ रहा है जीवन में तो हमारे किसी कर्म का फल है, तो हमारे किसी जन्म के कर्म के फल का भोग कराने में, हमें हमारे पापों का नाश करने में जो निमित्त बन करके, अपने जीवन में नया पाप करके, अपना जीवन अपवित्र करके, हमें पवित्र करके भगवान की तरफ आगे बढ़ा रहा है, तो हमारा वो दुश्मन नहीं, हमारा वो हितैषी है। हमें तो शुद्ध कर रहा है, हमारे पापों का नाश, हमारे किसी जन्म के पाप प्रारब्ध का भोग करा रहा है, निमित्त बन करके खुद पापी बन रहा है, क्योंकि वो नया पाप कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये महाराज जी से सुनी हुई बातें बता रहा हूं मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, जो महाराज जी से सुनी हुई बातें हैं वही बता रहा हूं। आप लोग भूल जाते, मेरे को याद आ गई, मैंने सुना दी आपको, आपने भी सुनी हुई है। तो इसलिए हम जो बैर कर लेते हैं, विरोध कर लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यस्मान नो दुष्टे लोको लोकान नो दुष्टे चया हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया।
तो श्रद्धेय सेठ जी इस विषय में कहते थे कि मैंने गीता के श्लोकों को जीवन में फॉलो करने का प्रयास है, जीवन में उतारने का प्रयास किया है, और मैंने जीवन में उतारा, पर कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जिन्हें मैं अपने जीवन में नहीं ला सका। भगवान के अवतार के जो श्लोक हैं, जन्म कर्म च मे दिव्योम एवं यो वेति, तो भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य होता है। हमारा जन्म दिव्य नहीं हो सकता, पर कर्म दिव्य हो सकता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम। कुछ श्लोक ऐसे हैं जो भगवान भगवान स्वयं फॉलो करते हैं, और महापुरुष भी गीता जी को फॉलो कर सकते हैं। हर श्लोक को जीवन में अपने एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। ऐसा ही जीवन जिया श्रद्धेय सेठ जी ने और स्वामी जी महाराज ने। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना से प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आखिरी तक श्रद्धेय सेठ जी ने संध्या बंधन नहीं छोड़ा, नित्य कर्म नहीं छोड़ा। जो कर्म करते थे उनका नित्य कर्म था, जो भी काम करते थे उन्होंने छोड़ा नहीं। उनको जरूरत नहीं थी इसकी। वो शरीर संसार से ऊंचे उठे हुए अपने ब्रह्म में स्थित, परमात्मा में स्थित, उनको इन सब की आवश्यकता नहीं थी। यद्यदाचरति, यदि हम इसे करेंगे तो लोग इसका अनुकरण करेंगे। श्रद्धेय सेठ जी का सत्संग चल रहा था वटवृक्ष के नीचे। बहुत पुरानी बात है, हमने सुनी किसी सज्जन के मुंह से। शाम का समय था और सत्संग कराते कराते सेठ जी आंखें बंद करके बोलते थे। अखंड धारा प्रवाह चलती रहती थी, भक्त लोग सुनते रहते थे। तो आंखें बंद करके बोल रहे थे, और करते करते समय बीत गया, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। किसी सज्जन ने धीरे से सेठ जी को हाथ लगाया, संकेत हुआ। सेठ जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि अंधेरा हो गया। बोले कि हमारा संध्या बंदन का टाइम निकल गया। हमारी संध्या बंदन का टाइम निकल गया, मैं तो सत्संग में भूल गया, डूब गया, आनंद में डूब गए बोलते बोलते। तुरंत कोई सज्जन गए, एक लोटा जल भर करके गंगा जी में से लेकर के आए हैं, और सेठ जी ने स्वयं लोटा लेकर के जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तैयार हुए हैं, भगवान सूर्य जहां पहुंच गए थे वहां से वापस आए हैं लौट करके, और अंधकार को प्रकाश में बदल करके अपना दर्शन दे करके, और भगवान सूर्य ने सेठ जी के दिए हुए अर्घ को स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के बाद जब सेठ जी अर्घ दे चुके, 5 मिनट बाद पुनः अंधेरा हो गया। वैसी रात्रि और तारे निकल रहे थे, अंधकार हो चुका था, और 5 मिनट के लिए भगवान सूर्य प्रकट हुए हैं। ये सबके सामने की बात है, साक्षी कि भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के उनके नियम को भंग नहीं होने दिया। जो नियम निष्ठ हैं, जो अपनी निष्ठा में, नियम में इतने पक्के हैं, उनको कष्ट होगा कि आज मेरा काल अतिक्रमण समय निकल गया और मैं लेट हो गया संध्या में। तो भगवान भी ऐसे भक्तों की निष्ठा को रखने के लिए अपने समय को, अपनी गति को रोक देते हैं, और वापस आकर के दर्शन दे करके और स्वीकार करके ऐसे सिद्ध महापुरुषों के द्वारा दिए हुए जल को भगवान सूर्य स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, देवता तैयार रहते हैं। और तो ऐसी नियम निष्ठा थी। तो सेठ जी ने कहा कि ये श्लोक यशवान नो दुष्टे लो, इसको भी मैं फॉलो नहीं कर पाया जीवन में ठीक से, प्रयास तो किया पर समाधान किया। यशमानो दुजते लोको,
जिससे कोई भी उद्विग्न न हो। यस्मान लोको न उद्विजते, जिससे कोई उद्विग्न न हो। और जो किसी से उद्विग्न नहीं हो, कैसा ही व्यवहार करे, अपमान करे, सम्मान करे कि निरादर करे, कोई फर्क नहीं पड़े हमारे जीवन में। मान दे, सम्मान दे, सुख दे, दुख दे, हानि करे, लाभ दे, कुछ भी करे, कोई भी स्वतंत्रता सबको दे दी, आपको जैसे करना हो करो। पर हमारी समता में, हमारे भाव में जरा भी फर्क नहीं पड़े। ये नहीं हो कि ये मित्र है और ये शत्रु है, ये अपना है, ये पराया है। हमारे भाव में बिल्कुल फर्क नहीं पड़े। सेठ जी ने कहा कि यहां तक तो ठीक था कि मैं किसी के व्यवहार से परेशान नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, उद्विग्न नहीं हूं, ये तो हमारे हाथ में था। हम समता में रहे। पर हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे स्वभाव से, जीवन को से किसी को उद्वेग नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, ये बात करने में हमें थोड़ी तकलीफ हुई। क्योंकि हम सत्संग करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, दूसरे लोग जाकर के उद्विग्न हो रहे हैं कि देखो ये क्या फालतू का हल्ला मचा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ये कैसे मूर्ख लोग हैं। अच्छे काम करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए भी लोग यदि हमसे परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, उद्विग्न हो जाएं, तो उसका हमारे पास समाधान नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन जो है, जो बिगड़े हुए स्वभाव के लोग हैं, जिनका स्वभाव, संस्कार, व्यवहार अच्छा नहीं है, वो लोग किसी से भी उद्विग्न हो जाते हैं, किसी से भी दुखी हो जाते हैं, किसी से भी परेशान हो जाते हैं। वहां कारण हम नहीं हैं, वो अपने स्वभाव से दुखी हो रहे हैं। तो कि जीवन में कैसे आएगा श्लोक? तो समाधान सेठ जी ने ऐसे किया कि ये जीवन में श्लोक ऐसे आएगा कि वो यदि दुखी होते हैं लोग हमें देख करके, हमसे मिल करके, तो वो अपने स्वभाव से दुखी हो रहे हैं, उनका नेचर ऐसा है, बिगड़ा हुआ। पर मेरी नियत में उन्हें दुख देने की भावना नहीं है कि हम लोगों को, किसी को दुखी कर दें, किसी का अपमान कर दें, किसी की हानि कर दें, किसी को दुख दे दें, ऐसी हमारी भावना नहीं है। तो हमारी जब भावना किसी को दुख देने की नहीं है और फिर कोई दुखी होता है, तो उसमें हम कारण नहीं है। तो विषय ये कि भगवत प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए भगवान की जीवन में जो स्वीकृति है और जिससे जो स्मृति जगती है भगवान की अखंड, वहां पर साधना सहज होती है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है, वहां पर कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहती है। और हमारे जीवन में होता रहता है, पाप पुण्य हमसे बनते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते। कर्ता कारिता चैवो प्रेरका चानुमोदका सुकृते दुष्कृते वापि चत्वारा समभागिना। शास्त्र कहते हैं कि पाप करने वाला, कौन कौन पाप में भागीदार होते हैं? पाप करने वाला और प्रेरणा करके कराने वाला। अरे करो करो, क्या बात है कि बहुत बदमाश आदमी है, कर दो मर्डर, इसका हटाओ, बीमारी खत्म करो। एक तो करने वाला मर्डर, एक उसमें प्रेरणा करने वाला, एक अनुमोदन कर, अरे कि बहुत बढ़िया हुआ, ये तो ऐसा ही आदमी था, मारने लगी तो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहा, बीमारी खत्म हुई। अनुमोदन करने वाला, ऐसे चार प्रकार के लोग पाप में और पुण्य में भागी होते हैं। कर्ता कारिता चैव प्रेरका चानुमोदका सुकृते दुष्कृते वापि चत्वारा संभागना। तो इसलिए अच्छे काम में हमारा अनुमोदन, समर्थन होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए, करना चाहिए, और जो निषिद्ध कर्म में नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।